आदित्य और रोहित काफी अच्छे दोस्त थे। आदित्य की एक बेस्ट फ्रेंड भी थी, प्रिया। वो तीनों ही रोहित के घर पे पार्टी कर रहे थे और पार्टी करते करते कब रात हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। और जब उन्होंने टाइम देखा तो 1 बज रहा था। अब घर तो रोहित का था तो रोहित को तो कहीं जाना नहीं था, लेकिन आदित्य और प्रिया को तो अपने घर जाना था। लेकिन रोहित ने कहा कि काफी रात हो चुकी है, अब सुबह ही निकल जाना। इतनी रात में कहाँ भटकोगे, अंधेरी सड़क पे और इस सुनसान जगह पे। उसका मतलब था कि रात में काफी शांति हो जाती है ना, और काफी सन्नाटा भी, तो जगह तो सुनसान हो ही जाती है, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। आदित्य और प्रिया को भी लगता है कि हाँ, बात तो सही कह रहा है, रात में तो नहीं निकलना चाहिए, पार्टी को एक्सटेंड करना चाहिए। लेकिन रोहित कहता है नहीं, पार्टी तो बहुत हो गई, पार्टी खत्म करते हैं, अब सोना चाहिए हमें। वो तीनों ही लोग रोहित के बेडरूम में जाकर बेड पे लेट जाते हैं, लेकिन नींद किसी को नहीं आती, कोई भी नहीं सोता, सब अपना फोन यूज कर रहे होते हैं। आदित्य आराम से यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा होता है। तभी अचानक उसके फोन पर एक शॉर्ट आती है जिसमें एक हॉरर गेम के बारे में बताया जा रहा था। उसमें कहा जा रहा था कि अगर एक बंद रूम में एक कबर्ड यानी कि अलमारी में एक आदमी घुसे और उस अलमारी को बंद कर दे और उस अंधेरे में 3 बार कहे, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, आ जाओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ काली शक्ति, आ जाओ। ऐसा अगर कोई 3 बार कहे तो उस रूम में कोई आ जाएगा, लेकिन उसको भगाने के लिए तुरंत उसमें कैंडल जलानी पड़ेगी और कहना पड़ेगा तुम अपनी अंधेरी दुनिया में वापस चले जाओ, तुम अपनी अंधेरी दुनिया में वापस चले जाओ, वरना वो आत्मा हमेशा के लिए उस घर में रह सकती है। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो वो आत्मा हमेशा के लिए उस कमरे में ही रह जाएगी। देख तो आदित्य रहा था, लेकिन तीनों ही ध्यान से सुन रहे थे। रोहित कहता है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। प्रिया कहती है खेल के देखें क्या। आदित्य कहता है कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता, भूत कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो ये सब गेम टाइम वेस्ट है। रोहित कहता है हाँ तुमने सही कहा, भूत कुछ नहीं होते, लेकिन फिर भी इस गेम को खेलने में मज़ा तो आने वाला है, देखते हैं क्या होगा। रोहित किचन से जाकर एक कैंडल और एक लाइटर ले आता है ताकि उस गेम को शुरू कर सके। सबसे पहले कौन जाएगा, अब ये डिसाइड करना था। अब उन तीनों ने ही इस बात के लिए टॉस करना सही समझा, लेकिन प्रिया ने जिद करी कि हटाओ यार, ये टॉस वॉस क्या होता है, लेडीज फर्स्ट। और प्रिया उस बेडरूम में रखी अलमारी का सारा सामान बाहर फेंककर उस अलमारी में जल्दी से घुस गई। अलमारी पूरी तरीके से बंद हो गई थी, इसलिए उसमें काफी ज्यादा अंधेरा था। कमरे की लाइट्स भी बंद थी, इसलिए कुछ खास दिख नहीं रहा था। प्रिया को तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। इनफैक्ट आदित्य और रोहित को भी कुछ खास दिख नहीं रहा था, क्योंकि कमरे की लाइट्स बंद थी। सब कुछ प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। फिर प्रिया ने 3 बार आवाज दी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद आदित्य ने अलमारी का दरवाजा खोला और प्रिया से कहा, तुम तो किसी काम की नहीं हो, तुमसे ये काम भी ठीक से नहीं हुआ, लाओ मैं करता हूँ। आदित्य उस अलमारी में जाकर घुस गया और उसने भी वैसे ही 3 आवाज लगाई। जैसे ही उसकी तीसरी आवाज खत्म हुई, उसे ऐसा लगने लगा कि वो अलमारी में है ही नहीं, वो कहीं और आ गया है और उसके आसपास कोई तो टहल रहा है, जो उसको बुलाने की कोशिश कर रहा है, उसको छूने की कोशिश कर रहा है। और आदित्य वहाँ से हिल तक नहीं पा रहा था। उसे वहाँ पर काफ़ी अजीब महसूस होने लगा था। और जैसे ही वो नीचे देखता है तो उसके हाथ में सिर्फ कैंडल ही होती है, लाइटर तो वो लाना भूल ही गया था। तभी उसे ऐसा एहसास होता है उसके सामने से कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। लेकिन रोहित उस अलमारी का गेट खोल देता है और वो सही सलामत बाहर आ जाता है। लेकिन जिससे पहले आदित्य उस एहसास के बारे में उन लोगों को बताता, रोहित जल्दबाजी में उस अलमारी में घुस जाता है और वो भी 3 बार आवाज़ देता है, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी अजीब नहीं होता। और वो कहता है ये बकवास चीज़ है, ये बकवास गेम है, मैंने पहले ही कहा था, कुछ भी नहीं होने वाला, भूत वगैरह कुछ भी नहीं होते। प्रिया कहती है हाँ कुछ भी नहीं होते, मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आदित्य बहुत ज़्यादा शांत हो गया था, उसने अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी शेयर नहीं किया, वो डरा हुआ था। रोहित ने कहा देखो 3 बज चुके हैं, अब हम लोगों को सोना चाहिए। तीनों ही जाकर बेड पर लेट जाते हैं और आराम से सोने लगते हैं। लेकिन आदित्य की आंख नहीं लग रही थी और फिर सुबह कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। रोहित के घर वाले उसको जगाने उसके रूम में जब पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर रोहित की और प्रिया की लाश पड़ी हुई थी, लेकिन आदित्य की लाश वहां नहीं थी। लेकिन जब रोहित की मम्मी किचन में जाती हैं तो वहां पर आदित्य की लाश भी होती है। किसने मार दिया था उन तीनों को? प्रिया के बुलाने पर वहां पर कोई नहीं आया था, लेकिन जब आदित्य ने बुलाया तो वहां पर एक काली शक्ति आ गई थी, जिसको भगाने में आदित्य सक्षम नहीं हुआ क्योंकि वो लाइटर ही भूल गया था। और वो काली शक्ति आदित्य के अंदर चली गई थी, जिस वजह से आदित्य काफ़ी शांत हो गया था। और उस काली शक्ति ने ही आदित्य से उन दोनों का खून करवा दिया
और आदित्य को किचन में ले जाकर मार दिया। उन तीनों ही दोस्तों की तो मौत हो गई, लेकिन सवाल ये था, क्या वो चुड़ैल वहां से चली गई या अगली रात का इंतजार कर रही है।